हम जाने वाले हैं गुड़गांव से एक ट्रिप पे, जो कि अभी मैंने डिसाइड नहीं करी है, क्योंकि जस्ट मैं अभी आई हूँ ऑफिस से। और सिंस कल मेरा बर्थडे है, तो आई एम प्लानिंग कि अपने आप को कुछ ट्रीट दी जाए। तो इसलिए आई एम प्लानिंग अ ट्रिप, और देखते हैं कहाँ जाना होता है। चुके हैं हम ISBT कश्मीरी गेट, क्योंकि डिसाइड कर लिया है कि जा रहे हैं मनाली, क्योंकि वहाँ पे है स्नोफॉल की प्रिडिक्शन। भाई इतने सारे सूरजमुखी के खेतों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये प्लान किया है कि अगली बार जब भी आऊँ मैं इन्हें तोड़ लूँ, बस कोई मालिक न पकड़े। सो इट्स बिन 2.5 आवर ऑफ द जर्नी। और ये 2.5 आवर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लंबे लगे हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी मैंने ट्रैवल किया है तो रात में किया है, सोते सोते पहुंच जाते हैं। बट अभी दिन के टाइम में तो मुझे ये 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा फील हुए हैं। और अभी कहीं रुके हैं खाने पीने के लिए, तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया है, क्योंकि इतने लंबे सफ़र में खाना तो खा नहीं सकते हैं। और अभी भी टाइम मुझे बस शो कर रही है रात के 10 बजे का। सो लेट्स सी, जब तक पहुंचते हैं तब तक कैसे कटता है ये टाइम। भाई मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो मैंने शो करी है, बट जैसे ही मैंने पार किया है चंडीगढ़, वैसे ही इतने बढ़िया नज़ारे, नीचे नदियाँ ऊपर पहाड़, देखते ही बन रहा था सीनरी जो भी थी। और दिन का सफ़र जो मैंने इतना ज़्यादा कोसा था वो मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि अब मुझे लग रहा था कि मुझे पहाड़ों में तो अब से दिन में ही ट्रैवल करना है। सो अभी अभी हम बस से उतरे हैं, करीब 10 बजे का टाइम हो गया है, तब हमारी बस यहाँ पहुँची है मनाली में। और मैंने अभी प्री बुकिंग कुछ कराई नहीं थी होटल वगैरह की, तो वहीं पे एक भैया मिल गए, उन्होंने हमें एक होटल में ड्रॉप किया। और अब हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। तो भाई हम पहुंच गए हैं उतरते ही मॉल रोड। और सबसे पहले चीज़ जो हमने ली है अपने हाथ में वो है चाय। ये है चाय वाला महालक्ष्मी टी। इससे पहले भी मैंने इनकी चाय ट्राई करी है, और ये बहुत ही टेस्टी चाय बनाते हैं। आप जब भी आए यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करें। भाई देर रात की वजह से बहुत कुछ तो नहीं दिखा सकते, बट ये थोड़ा सा नज़ारा मिलेगा आपको। ये आंटी मिलती हैं आपको फ़ोटोशूट कराने के लिए। ऐसा सा कुछ मार्केट बचा रह जाता है रात के 10 बजे के बाद। ये कुछ रसगुल्ले वाले आपको दिखेंगे, और बहुत सारी खाने पीने की दुकानें दिखेंगी। कुछ आंटियाँ भी आगे बैठी रहती हैं कुछ वुलन के आइटम्स को बेचने के लिए। हो चुकी है सुबह, और निकलना है हमें दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, तो हम जल्दी से रेडी हो गए हैं और निकलेंगे। रात में ऐसा कुछ स्टे का था नहीं, तो जो भी भैया हमें बस स्टैंड पे मिले उन्होंने मुझे बोला कि भाई यहाँ यहाँ रूम है, आप देख लो, इजी पड़ जाता है आपको, सस्ता पड़ जाता है, पास में है। तो मॉल रोड के पास में पड़ गया। और 1000 का था, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करा के उन्होंने 800 में दे दिया। और अभी निकलेंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे। बहुत सुना था कि लोग स्कैम कर करके स्नोफॉल की बुला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रही। लेकिन हमने तो वेदर अपडेट देखी थी कि यहाँ पे कल तो स्नोफॉल होनी ही होनी है, लेकिन यहाँ पे ये क्या, इतनी तेज धूप। मतलब वेदर तो प्लेजेंट है, लेकिन धूप फिर भी लग रही है, और स्नोफॉल का तो नामो निशान नहीं है दोस्तों। और आगे आने वाले कुछ सेकंड तक आप देखेंगे कुछ मेरे सिनेमैटिक फील्ड शॉट्स। तो भाई बहुत सोच विचार करने के बाद हमने, और बहुत सारी टैक्सी वालों से बात करने के बाद हमने ये सोचा है अपनी जर्नी जो है वो करेंगे लोकल बस से, ताकि थोड़ा सा रास्ते को भी एंजॉय करें, डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस रास्ते को एंजॉय करें और थोड़े पैसे भी बचा लें। तो भाई बस में जाने का ये सुख होता है कि आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपको बस में सीट मिलने वाली है कि नहीं बैठने के लिए। मुझे भी नहीं मिली थी, और कंडक्टर भैया ने बोला था कि आपको स्पीति तक तो जाना ही पड़ेगा खड़े खड़े। और कैसे कैसे करके रास्ता पार हुआ है। आ गए थे हम ये अटल टनल की ओर। जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही पड़ता है नॉर्थ पोर्टल।
नॉर्थ पोर्ट से राइट को जाते हैं तो आपको खोखसर का एरिया मिलता है, जहाँ पे हमें नहीं जाना था, जहाँ पे टैक्सी वाले बार बार जाने के लिए कह रहे थे। वहाँ ना जाके हम मुड़ गए थे लेफ़्ट की तरफ मुड़ के हमने जो नज़ारे देखे वो आप भी देखो। नदियों के साथ पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए, और धीरे धीरे करके आपको थोड़ा बस का भी मज़ा लेते हुए दिखाते हैं थोड़ा कैसा रहा सफ़र। और ये जगह है जहाँ पे मैंने हथिया ली थी एक सीट, जो कि बस ड्राइवर के बिल्कुल पास थी, जहाँ से नज़ारे अद्भुत आते हैं और आपको गानों की फ़ील तो मिलती ही है, जो कि हम आपको ज़रूर देंगे। भाई ये जो फ़ील आ रही थी ये कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल लग रहा था कि बादलों के बीच में पहुंच गए हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी और ये हम पहुंच गए थे गोवाना में। इसके आगे जाके पड़ता है टांडी पुल। ऐसे ऐसे करके हमने रास्ता पार किया है। और मेरी लैंग्वेज में थोड़ा आपको हम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा लखनऊ के साइड के होने की वजह से मेरी बातों में थोड़ा हम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, ये हम केवल अपनी बात कर रहे हैं। भाई आ गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर कीलोंग। रास्ते बहुत ज़्यादा सुंदर थे और उससे भी ज़्यादा डेस्टिनेशन सुंदर है, आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए आप, कितने सुंदर नज़ारे हैं। पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, और रास्ते में कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस भी आए जहाँ पे हमें लगा कि बिल्कुल आके बादलों के बीच में ही रुक गए हुए हैं। बहुत सुंदर नज़ारे थे, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ तक आने का सफ़र बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आने का ऑप्शन तो हमारे पास बस से था और टैक्सी से भी था, लेकिन टैक्सी तो मुझे लगा कि ज़्यादातर वो रुकते नहीं हैं, और मतलब रुकती तो बस भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि क्लियर व्यू मिलता है। आगे बैठो तो उससे भी ज़्यादा, साइड में बैठो तो उससे भी ज़्यादा नज़ारे, स्टॉपेज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, और पैसे भी बचा लिए। टैक्सी का किराया पर पर्सन 500 था, और यहाँ पे हमें पर पर्सन 100 रुपीज़ देनी पड़ते हैं। बात करें तो टाइम आई गेस 1.5 घंटा या 2 घंटा लगा होगा। 1:30 बजे की बस थी हमारी, और चली है वहाँ से 2 बजे। तो उसके बाद अभी टाइम हो गया है आपका 4 बजे। तो आप भाई कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लगा होगा हमको यहाँ पे आने में। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चल के पहले चाय पीते हैं, फिर देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। मैंने कितने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि यार 10 साल हो गए मुझे पहाड़ पे आते हुए, अब बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगी है, इससे ज़्यादा अब मैं पहाड़ पे नहीं आ सकता। लेकिन यार इन पहाड़ों से कौन बोर हो सकता है यार। आप ये देखो कितने कितने सुंदर पहाड़ हैं, इनसे कौन बोर होगा। लेकिन क्या पता, आई एम न्यू टू माउंटेन्स, मैंने अभी अभी ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, तो मे भी मुझे ऐसा लगे। तो कोई भी ऐसा हो जो बहुत सालों से पहाड़ों पे आ रहा हो और अब उसका मन भर गया हो कि हाँ भाई अब इतना ज़्यादा पहाड़ों पे नहीं जा सकते, अब थोड़ा बीचेस एक्सप्लोर करे या कोई और जगह एक्सप्लोर करे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। के बाद वहाँ रूम्स तो मुझे इतने ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आए, तो उसके पास ही 1-2 किलोमीटर के पास ही है बिलिंग, बीर बिलिंग वाला बिलिंग नहीं, ये दूसरा बिलिंग है। वहाँ पे कुछ मैंने होम स्टेज देखे, वो उसमें से ही एक ये होम स्टेज है जो कि मुझे पसंद आया। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आपको ये बेड मिल जाता है, नीचे ऐसा कुछ कारपेट सा कुछ है, यहाँ पे कुछ एस्ट्रे जिसकी मुझे नीड नहीं है, ऐसे 2 ग्लासेस, बट वो मेन नहीं है। जो मेन है वो है यहाँ का व्यू, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
कुछ बर्ड्स के चिरपिंग की नॉइसेस। और यहाँ पास में ही नीचे है पानी, जो मैं भी आपको दिखेगा। बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है इसकी, और ये पूरी वैली ही बहुत सुंदर लग रही है। इसके ही लेफ्ट साइड में मे भी इनका कुछ मंदिर सा लगता है मुझे लगता है मनाली, सिसु, कीलोंग, इन सब जगहों पे ना रुक के यहाँ बिलिंग में एक छोटा सा होम स्टे लेने का जो मैंने डिसीजन लिया वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया। और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कीलोंग में होटल का प्राइस जो था वो था आपका 1200, और बैल्कनी वाला रूम आप देखोगे तो 1600 था, जो कि मुझे इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं आपको इसके शॉर्ट्स डालूँगी तो आपको देखना ही होम स्टेज की भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। तो 1000 रुपीज़ के साथ ये व्यू जो कि क्लाउड्स के साथ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है पूरा वर्थ इट है। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. जा रहे हैं खाना खाने, हो गया है हमारा डिनर टाइम, और ये है वो जगह जहाँ हम डिनर करने वाले हैं। I don't know how to describe this feeling, but this is my very first time to have a dinner in a place like this. Pure, authentic. बहुत ही अच्छी फील है, खाना चाहे जैसा भी हो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह उठते ही निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह हुई है दोपहर में। और सुबह का मौसम, ये क्या, ये तो बारिश हो रही है, लेकिन स्नोफॉल का नामो निशान नहीं है। जैसा वेदर है मैं आपको दिखाती हूँ। अलग ही मज़ा है हर एक मौसम का पहाड़ों में। अब जैसे कि हमारे निकलने का टाइम है, निकलेंगे यहाँ से, जल्दी से बस पकड़ेंगे। बस का फेयर आसमान छू रहा है, क्योंकि कोई भी बस यहाँ से नहीं मिल रही है। लोकल बस देखनी होगी, और मनाली से भी टिकटों का प्राइस जो है वो बहुत ही सर्च कर गया है। देखते हैं क्या कैसा रहता है, निकलते हैं। भाई मैं आप लोग को एक बात तो बताना भूल ही गई। जब मैंने मनाली में बैठ के कीलोंग के लिए होटल्स देखे थे, तो वहाँ पे मुझे दिखे ही नहीं, लगा कि 1-2 होम स्टेज़ है। पर जैसे ही वहाँ पे बस से उतरे, इतने सारे होम स्टेज़ थे, इतने सारे होटल्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कीलोंग में होटल्स वगैरह नहीं है। आप जाओ, आपको बिल्कुल वहाँ बहुत सारे मिलेंगे। वही भीषण ठंड से आ गए हैं कम ठंड में, मतलब यहाँ की कम ठंड इतना फील तो नहीं हो रही है। यहाँ फिर भी अभी 7 डिग्री टेम्परेचर है, बट यहाँ की ठंड इतनी फील नहीं हो रही है। रास्ता बहुत ही टफ लग रहा था मुझे, बहुत ठंड थी यहाँ पे, और थोड़ा सा मोशन सिकनेस भी हो गया था। इतना सारे कपड़े नहीं लेके आए थे ठंड के हिसाब से, तो वो ठंड तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी आ गए यहाँ मनाली में। कुछ भी को मनाली के मॉल रोड की वाइब तो है, बहुत ही सुंदर लगता है, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सामान पसंद भी आ रहे हैं। बट अभी चलने का टाइम हो गया है। और बात रही स्नो की, तो स्नो शावर्स थोड़े बहुत देखने को तो मिले, लेकिन तब तक बस बिल्कुल चल चुकी थी, तो बस 5-10 सेकेंड के लिए देखने को मुझे मिला, और कुछ भी नहीं। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ फील हो और अपने हाथ से बर्फ़ वगैरह फील कर पाए। मोशन सिकनेस का तो क्या कहा जाए, हर एक ट्रैवल में मुझे वही हो जाता है, तो उसके लिए मैंने रखी है बोलो। इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा,
और मुझे ऐसा लगता है जब भी आप ट्रैवल करो कुछ भी ऐसा जिससे मीठी सौंफ या कुछ भी ऐसा दैट हैज़ पेपरमिंट इन इट, तो वो आपको बिल्कुल रखना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। बाकी बहुत अच्छी वाइब है, बहुत ज़्यादा सामान पसंद आ रहे हैं, लेकिन मुझे लेना नहीं है क्योंकि मैंने इतना बजट नहीं बनाया है। तो आई एम प्लानिंग कि यहाँ से चलते हैं वॉल्वो बस स्टैंड और वहाँ से निकलेंगे अपने घर को, करेंगे अपनी एक छोटी सी ट्रिप एंड। तो बाय बाय। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई शॉर्ट बर्थडे ट्रिप। अब जा रहे हैं हम वापस अपने घर को। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बट जाना तो पड़ेगा, इस ठंडे ठंडे शहर को बाय करके उस गर्मी में जाने के लिए। आप उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। कोई भी बात हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो and like the video if you like it and subscribe to my channel. Bye bye.